आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। पंजाब में किसान जो हैं वो सड़कों पर हैं। उसके बाद अब पंजाब बीजेपी के नेताओं ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मुलाकात की है और अपना बयान दिया है कि वो जल्दी ही किसानों को लेकर एक दिल्ली में बैठक करेंगे। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रभारी जर्नैल सिंह जी हैं। जर्नैल सिंह, आप भी लगातार पंजाब जा रहे हो, लगातार दिल्ली में जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं ने बैठक की है, कैसे देख रहे हो आप इसको? देखिए, जो आग लगाई हुई है, जो पंजाब का माहौल आज ख़राब हुआ पड़ा है, किसान कई हफ्तों से सड़कों पर हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के उन खेती कानूनों द्वारा ही लगाई हुई है। अब अगर भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता कोशिश कर रहे हैं तो सोल्यूशन निकलने से मतलब है, किसी भी तरीके राहत मिलनी चाहिए। उम्मीद कम है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री खुद आके कह चुके हैं जी हम इस मामले में पीछे हटने वाले नहीं है। हालांकि पंजाब बीजेपी के कई नेता इस्तीफ़ा भी दे चुके हैं इन्हीं खेती कानूनों के विपक्ष में कि हम इन खेती कानूनों के ख़िलाफ़ हैं। अब माहौल आपके सामने ही है। जो अथॉरिटी है वो या तो केंद्र सरकार के पास, प्रधानमंत्री मोदी साहब के पास है। अच्छा होगा बात करके वो सोल्यूशन निकले, पर इसके साथ साथ जिम्मेवारी पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की भी बनती है। अगर केंद्र सरकार अपना रुख स्पष्ट कर चुकी है, वहाँ से इसका समाधान निकलने के आसार नहीं बन रहे, तो सूबा सरकार अपने ऊपर जिम्मेवारी ले और अगर पंजाब सरकार चाहे तो इस जो इतना भयंकर समस्या बनी हुई है एमएसपी की, उसका समाधान अपने स्तर पर निकाल सकती है। राज्य सरकार अपने स्तर पर एक ऐसा कानून पास कर दे कि एमएसपी की गारंटी हम करते हैं, किसानों की एमएसपी हम देंगे, तो वो उसका भी प्रोविज़न लाया जा सकता है। पर क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की ऐसी कोई नीयत दिख नहीं रही, तो किसान इधर उधर लाचार होकर घूम रहे हैं। समस्या का समाधान निकलना चाहिए, चाहे जहाँ से भी निकले। लेकिन किसान कह रहे हैं कि एमएसपी केंद्र सरकार तय करती है, तो केंद्र सरकार उस जो कानून है उसमें लिख कर दे कि एमएसपी तुम्हारी वो लागू रहेगी। दूसरी चीज़, जिस तरीके से पहले भी बैठक हो चुकी है केंद्र सरकार के साथ, कोई बातचीत नहीं बनी है। क्या लगता है कि इस बार कोई बातचीत बन पाएगी? मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये जो खेती कानून है इनके ऊपर केंद्र सरकार अपना रुख कई बार स्पष्ट कर चुकी है। पिछले कई दिनों से केंद्र सरकार की तरफ से जो ब्लैकमेलिंग हो रही है, चाहे वो रेलगाड़ियों का मामला हो, उसके ऊपर आप कह लें, अलग अलग तरीके से कह लें, पंजाब की अर्थव्यवस्था को पूरी हिलाने की एक कोशिश की जा रही है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका समाधान थोड़ा क्या पंजाब की राज्य सरकार को भी स्ट्रॉन्गली आगे निकालना चाहिए। राज्य सरकार बहुत कमज़ोर बिल लेके आई, सिर्फ केंद्र सरकार के जो बिल हैं उनमें संशोधन का एक वो ले आई, वो राज्यपाल ने रोक दिया। पंजाब सरकार को ऐसे कानून पास करने चाहिए थी कि अगर केंद्र सरकार हमारे सपोर्ट में नहीं भी खड़ी हो रही, तो पंजाब की सरकार, क्योंकि पंजाब के लोगों ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को चुना है, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की जिम्मेवारी बनती है कि अपने लोगों को इंश्योर करें कि केंद्र सरकार अगर हमारे खिलाफ भी है तो मैं आपको इंश्योर करता हूं कि आपको जो भी एमएसपी निर्धारित की गई है वो सारी देने की जिम्मेवारी पंजाब सरकार की है। जनरल जी, दिल्ली में लगातार प्रदूषण जो है वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से अब आज एनजीटी ने पटाखे भी बैन कर दिए हैं दिल्ली में पूरी तरीके से। क्या लगता है कि जिस तरीके से आप पंजाब के नेता भी दिल्ली में आए, पूसा गए, वहाँ पर देखा कि पराली से किस तरीके से खाद बनाई जा रही है, क्या प्लानिंग है पंजाब के अंदर आपकी? दिल्ली सरकार एक नई सोच वाली सरकार है। पराली पे जो एक्सपेरिमेंट किया गया है वो इस चीज़ का एक प्रमाण है। हालांकि दिल्ली में बहुत कम क्षेत्र के अंदर खेती होती है, पर फिर भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के किसानों को पूसा इंस्टीट्यूट के द्वारा तैयार किए गए घोल मुफ्त में उपलब्ध कराया और दिल्ली में इस साल पराली नहीं जली। अब ज़रूरत तो कई सालों से इसकी चल रही थी। हर साल आसपास की स्टेट्स में खूब बड़ी गिनती में पराली जलाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कमेटियां भी बनाई गई, सख्त कानून भी बनाए गए जो कि नहीं बनाए जाने चाहिए थे। 1-1 करोड़ की पेनल्टी का प्रावधान भी किया गया। होना यह चाहिए था कि जो काम अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, आसपास की राज्य सरकारों को कोशिश करनी चाहिए थी इस तरीके के एक्सपेरिमेंट वो पहले करते। अब क्योंकि अभी तक उनकी आंखें नहीं खुली, तो आम आदमी पार्टी ने ये ठाना है कि पंजाब के अंदर अगले साल से पराली ना जले। इसके लिए सारा का सारा कैंपेन पंजाब के अंदर चलाया जाएगा। दिल्ली सरकार की तरफ से जो इनिशिएटिव लिया गया है कि बड़ा कुदरती तरीके से, जिससे 2 फ़ायदे हैं कि एक तो पराली का धुआं नहीं होता, दूसरा ज़मीन की जो उर्वरक क्षमता है वो भी बढ़ती है। क्योंकि हमारे को बताया, मैं खुद पूसा इंस्टीट्यूट विज़िट करके आया
कि जब पराली जलाते हैं तो जितने भी जीवाणु ज़मीन के अंदर होते हैं वो सारे मर जाते हैं। ज़मीन का एक मतलब उर्वरक क्षमता कम होने लगती है, जबकि जलाने की जगह अगर गलाया जाता है तो उसमें 15 से 25 दिन का समय तो लगता है, पर ज़मीन की उपजाऊ जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। तो ये चीज़ किसानों तक पहुँचानी है, वो टेक्नोलॉजी किसानों तक पहुँचानी है, तो सबके सहयोग से आम आदमी पार्टी पंजाब के एक किसान तक इस चीज़ को पहुँचाएगी। आप कब जा रहे हो पंजाब और किसानों को किस तरीके से अवेयरनेस करोगे, क्योंकि 15 से 20 दिन का ये गलाने की आपने बात कही है कि समय लगता है। बिल्कुल इस बार तो काफ़ी सारी जगह पर पराली का निपटारा हो भी चुका है, पर अगले कुछ दिनों के अंदर ही हो सकता है, अगले 1-2 दिनों के अंदर ही पंजाब में एक ट्रायल किया जाएगा पायलट प्रोजेक्ट, और उसके बाद बड़े स्तर पर अगले साल पंजाब के अंदर पराली ना जले। जिम्मेवारी तो पंजाब सरकार की थी, पर सरकार अगर विफल है तो आम आदमी पार्टी पंजाब सरकार के भरोसे अपने परिवारों को नहीं छोड़ सकती। आम आदमी पार्टी अपने स्तर पर इस चीज़ को वहाँ तक हर खेत तक पहुँचाएगी।